और बिहार में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच झारखंड की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। राजभवन में मीटिंग रिट्रीट समारोह में शामिल होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन शनिवार रात दिल्ली पहुंच गए हैं। हेमंत सोरेन दिल्ली किससे मिलने गए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों की माने तो ईडी के समन के बाद वो दिल्ली में कानूनविदों से राय लेंगे। इसके बाद ही वो समन को लेकर आगे कोई कदम बढ़ाएंगे। ईडी ने सीएम से पूछताछ के लिए एक बार फिर समय मांगा है। तो ईडी ने पूछताछ के लिए फिर बुलाया है सीएम हेमंत को। 10वां समन मिला है। 29 या 31 को बयान दर्ज कराने को कहा है। और इस बीच देखिए, मुख्यमंत्री तो फिलहाल दिल्ली में हैं। ये कहा जा रहा है कि मुलाकात तो होगी कुछ नेताओं से, लेकिन साथ ही साथ वो कानूनविदों से राय भी लेंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और ये जो सारा घटनाक्रम है, ये इसने सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है सूबे में। दिल्ली में पहुंचे हुए हैं अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कानूनविदों से वो सलाह लेंगे, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये साफ तौर पर कड़े शब्दों में ईडी ने कहा है कि आप 29 या 31 को अपना बयान दर्ज कराइए। अगर आप नहीं आ रहे तो हम आएंगे। और इन्हीं चीजों को लेकर देखिए, जैसे ही मीटिंग रिट्रीट ये जो था वो खत्म हुआ और उसके बाद सीधे वो दिल्ली रवाना हो गए। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में वो कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ कानूनविदों से वो राय भी लेंगे। लेकिन सवाल ये कि जब वो लौटेंगे तो क्या ईडी का जो समन मिला है, उन्हें 10वां समन मिला है, वो 29 और 31 की तारीख जो तय की गई है, तो क्या वो इस वक्त के लिए अपना बयान दर्ज कराने पर राजी होंगे? क्या वो उनमें से किसी एक तारीख को ईडी के समक्ष पेश होंगे, ईडी के सवालों का जवाब देंगे? ये बड़ा सवाल है कि वो दिल्ली से लौटेंगे तो फिर क्या तस्वीर होगी। आपको बता दें कि लगातार समन जारी किया जा रहा था। जब 8वां समन जारी किया गया, उसके बाद 20 जनवरी की तारीख मिली थी जब ईडी ने उनका बयान दर्ज किया था और ये पूछताछ 7 घंटे चली थी। उसके बाद एक बार फिर से उन्हें समन किया गया। पहले 27 से 31 जनवरी के बीच समय तय करने को कहा गया था, लेकिन उस पर जब नहीं बात बनी तो उसके बाद फिर अब ये कहा है ईडी ने कि आप 29 या 31 को पूछताछ के लिए आए। अगर आप नहीं आ सकते तो हम खुद आएंगे। और ये इन चीजों ने सियासी पारा चढ़ा रखा है झारखंड का। आप पड़ोसी राज्य बिहार की तस्वीर देख ही रहे हैं। और चलिए ना, ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, बिहार में बहुत उठापटक मची हुई है, सियासी उठापटक है, वहां पर हलचलें तेज हैं। झारखंड का भी हाल कुछ जुदा नहीं है। झारखंड में ईडी और सीएम के बीच जो ये सब चल रहा है, अब 10वां समन, और 10वां समन के लिए 29 और 31 को जो हाजिरी होने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके पहले दिल्ली में मौजूद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं? क्या कानूनी जो सलाह लेने वाले हैं, ऐसी कुछ खबरें हैं, या फिर किसी से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ और ये है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली का आवास, जहां पर इस वक्त वो मौजूद है। और ऐसे में जो उनकी पूरी कारकेट है वो इस वक्त झारखंड भवन में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो झारखंड के सीएम का दिल्ली ये दौरा किस मायने में अहम है, ये जानना दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि लगातार ईडी के सम्मन जो है वो हेमंत सोरेन को जारी हो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने जो है ईडी की जवाबदेही भी दी है अपने पत्र के माध्यम से। लेकिन फिर वो ईडी के सामने जो है आए भी और उन्होंने अपने आवास पर ईडी के साथ बातचीत भी की। और उस दौरान ये देखा गया कि हेमंत सोरेन को दोबारा से ईडी का सम्मन जारी होता है, पत्र जारी होता है, जिसमें दोबारा ईडी चाहती है हेमंत सोरेन से पूछताछ करना है। ऐसे में वहीं हेमंत सोरेन की तरफ से भी एक पत्र जारी होता है कि जैसे ही समय निकलेगा जो है वो समय फिर आगे दिया जाएगा और हम उपलब्ध होंगे। लेकिन ऐसे में ईडी की तरफ से जो पत्र आता है उसमें एक तारीख निश्चित कर दी जाती
जाती है कि 27 से लेकर 31 के बीच में या जी। तो आप ईडी के दफ्तर पहुंचे जो है तमाम सवालों की जवाबदेही के लिए जो सवाल रह गए थे, या फिर जो है हमें अपना जो है समय और तारीख तय करें इन दिनों में कि किस दिन आप हमारे साथ जो है उपलब्ध रहेंगे इन तमाम सवालों को लेकर, क्योंकि अवैध जमीन घोटाले को लेकर ये ईडी के लगातार सम्मन हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्हें दिए गए। लगातार सम्मन पर सम्मन जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो है जवाबदेही गई, लेकिन इसके बाद जो है 8वें सम्मन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ईडी के सामने आते हैं और उसके बाद जो है ये देखा गया कि किस तरीके से उन्होंने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें मैं भी आपको दिखा दूं कि ये जो तस्वीरें आप झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से देख रहे हैं, ऐसे में वो दिल्ली पहुंचे हुए और बताया जा रहा है कि वो अपने जो कानूनी सलाहकार है उनसे बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं। और जिस तरीके से अचानक से आधी रात को वो यहाँ पर आते हैं, इससे ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो गई है कि ईडी ने जो एक समय एक तारीख तय की है उस दौरान हेमंत सोरेन जो है वो उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कानूनी सलाह लेने के बाद। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़रूरी बात है कि उनके जो पिता है जो जेएमएम के प्रमुख लीडर भी है, उनके ऊपर पहले से ही लोकपाल को एक जो केस है वो निशिकांत दुबे की तरफ से रखा गया था 2020 में। उसमें ये देखा गया कि पूरी हेमंत सोरेन जो फैमिली है वो हाईकोर्ट पहुंचती है, लेकिन प्री मिच्योर याचिका बताते हुए उसे खारिज कर दिया जाता है, जो कि आय से अधिक संपत्ति का मामला था। लेकिन फिलहाल जो है दो बड़े जो है ये केसेस है जिस पर बातचीत हो रही है। एक तरफ अवैध जमीन घोटाला जिसको लेकर ईडी तलब है, एक तरफ लोकपाल के पास भी जो है ये केस गया हुआ है आय से अधिक संपत्ति का, जिसमें शिबू सोरेन जो है उन्हें मेन जो है उसमें बनाया गया है। और उसके बाद पूरी हेमंत सोरेन फैमिली, फिलहाल ये तस्वीरें अभी आप सीधी देखिए भावना, हेमंत सोरेन जी की ये दो आवाज की बातें तस्वीरें हैं हैं। परस्पर, और ये जो जिनका जिक्र ये कहें दोनों बातें सामने रखती हूँ। मुझे लगता है कि दर्शक ये जरूर जानना चाहते होंगे कि देखिए फिलहाल शिबू सोरेन की बात नहीं करते हैं, फिलहाल हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं। देखिए बीजेपी ये कह रही है कि अगर आपको केंद्रीय एजेंसी चाहे कोई भी हो, ईडी हो या फिर कोई और हो, अगर आपको जांच के लिए, अगर आपको पूछताछ के लिए बुला रही है तो आपको सहयोग करना चाहिए एजेंसी को। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सत्ता पक्ष है वहां पर साफ तौर पर यह कहना है कि आपने जब 20 जनवरी को पूछताछ की थी, 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी, तो आपने वक्त और थोड़ा ले लिया होता, आप पूछताछ उस दिन कंप्लीट कर लिए होते, आपने उस दिन अधूरी पूछताछ क्यों की? मतलब तर्क ये दोनों तरफ से है। एक तरफ ये कि आप कॉपरेट करिए, दूसरी तरफ ये कि पूछताछ अधूरी क्यों रखी, और जरूरी नहीं कि हर बार सीएम आपके बुलावे पर पहुंच जाए। देखिए ये पूरी कानूनी जो है एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें ईडी ने यानी कि पूछताछ करनी है, जिनके पास पूरा मामला है अवैध जमीन घोटाले को लेकर, उनके पास ये एक तरीके से पूरा अधिकार होता है कि वह सम्मन जारी करे और इसी के साथ वो ये भी तय करे कि उनके जो सवाल जो अधूरे रह गए थे, जिनसे वो आगे जिन जवाबों से वो सेटिस्फाई नहीं है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सम्मन जारी करे और पूछताछ करे, कि कानूनी प्रक्रिया होती है जिसे ईडी लगातार फॉलो कर रही है। ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन झारखंड के, उन्हें भी क्योंकि लगातार सम्मन गए, लेकिन 1 2 3 4 सम्मन के बावजूद भी जब वो ईडी के सामने उपलब्ध नहीं हुए या ईडी उनके पत्र जो कि जवाबदेही उन्होंने दाखिल की उससे सेटिस्फाई नहीं हुई, यही कारण था कि लगातार जो ईडी के सम्मन है वो जारी रहे। और ऐसे में अभी हाल ही में जो ईडी की तरफ से भी पत्र गया हेमंत सोरेन के पत्र भेजने के बाद, झारखंड के मुख्यमंत्री के पत्र भेजने के बाद, उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया कि आप समय जो है खुद से निर्धारित कीजिए या हम आपको जो है एक समय देते हैं जिस दौरान आप यहाँ पे उपलब्ध होइए। 27 से 31 तारीख का ये समय रखा गया है, तो इसको लेकर ये जो बातचीत का प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगा। और यही एक बड़ा कारण है कि बताया जा रहा है कि दिल्ली में हेमंत सोरेन आए हैं और वो अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह ले सकते हैं। एक बहुत छोटा जवाब चाहूंगी, भावना, कि देखिए झारखंड भवन में है मुख्यमंत्री, यहाँ पर कानूनी सलाह ले सकते हैं। हालांकि देखिए ये बहुत समझने वाली बात है कि कानूनी सलाह जरूर लेंगे वो कि क्या करना है ईडी के इस 10वें समन को लेकर, लेकिन क्या ऐसी कोई खबरें हैं कि किसी बड़े राजनीतिज्ञ से, किसी नेताओं से मुलाकात हो उनकी, कुछ नेताओं से? देखिए जिस तरीके से झारखंड में खबरें चल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं हेमंत सोरेन, इस पर सवालिया निशान उठाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास जो जानकारी उस लिहाज से अभी गृह मंत्री की तरफ से कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब 4 साल सरकार के पूरे हुए हेमंत सोरेन सरकार के, तो उस दौरान में हेमंत सोरेन जी की तरफ से एक वक्तव्य जारी हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई चीज ढिलाई से बरती जाए
तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। जब किसी एक पत्रकार ने पूछा कि आप क्या एनडीए के घटक दल में शामिल हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये जवाबदेही, ये बातचीत ये जाहिर जरूर करते हुए नजर आ रही है कि क्या बिहार की तर्ज में झारखंड की स्थिति पलट सकती है। लेकिन अपने आप में सवाल है, क्योंकि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए भावना की क्या मुलाकात होती है या फिर वो कानूनी सलाह लेते हैं, लेकिन तस्वीरें तब तक साफ नहीं होंगी जब तक मुख्यमंत्री वापस झारखंड लौट कर नहीं आते। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, 10वां समन मिला है ईडी का, तो क्या वो कानूनी सलाह ले रहे हैं या फिर किसी बड़े नेता से मुलाकात होने वाली है, ये सब अभी सस्पेंस है। और इस सस्पेंस से पर्दा तभी हटेगा जब मुख्यमंत्री वापस यहां पहुंचेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।